अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ अपने शो में लाइफस्टाइल विद सलमा में, और थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए। कल थोड़ी सी ज़रा सख्त बात हो गई, लोगों को शायद वो तंजिया अंदाज बड़ा चुभ गया और उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, कोविड की 4th लहर पे सलमा मुबारकबाद दे रही हैं। सर मैं तो उस एफर्ट पे मुबारकबाद दे रही थी कि हमने इतनी एफर्ट करके हम फिर 4th वेव में फंस गए, क्योंकि 3 से निकले तो हमने कहा ये क्या हुआ, हम तो बड़ी आसानी से निकल गए। लेकिन समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई होती तो आपको ये पता चलता कि मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, खुदा के लिए SOPs फॉलो कीजिए। हालात बहुत मुश्किल हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। हम ये तो कह रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं आदमी, और ये क्या बात हुई कि हम लगवाने तो वैक्सीन जा रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि हर आदमी एक दूसरे के साथ चिपक के खड़ा है। वहाँ पर SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। क्या इससे कोविड नहीं होगा? बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि हम कोविड यहाँ से लेकर अंदर जाके वैक्सीन लगवा रहे हैं। इस तरह की बातें मत करें। डॉक्टर का काम है आपको वैक्सीन प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट का काम है आपकी एहतियात करना, आपकी सेहत का ख्याल रखना। कुछ हमारा भी काम बनता है, या इस पर भी हमें पुलिस, रेंजर या लोग या कोई गार्ड्स इस तरह के तैनात करने पड़ेंगे, या रज़ाकाराना तौर पे हमें एफर्ट करवानी पड़ेगी कि आपको हम समझा सके कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं तो आपको हर हालत में एक दूसरे से फासला बनाए रखना है, SOPs फॉलो करने हैं। खैर, हम पिछले इतने अरसे से ये बात कर रहे हैं जब से कोविड-19 ने हिट किया है पूरी दुनिया को, और फ़ायदा फिर भी कुछ नहीं है। हम आज भी वही कह रहे हैं, हाथ धोने हैं, मुंह पे मास्क लगाना है और डिस्टेंस मेंटेन करना है। और अब चौथी चीज़ ये ऐड हो गई है, वैक्सीन लगानी है। पहले वैक्सीन नहीं थी, अब है। खैर चलें, सिम के डर से ही सही, बैंक के अपने अकाउंट्स के बंद होने के डर से ही, या आपकी जो पेज रुक जाएंगी उसके डर से ही आप लगवा तो रहे हैं ना, प्लीज़ लगवा लें, बस कर दें। और एक दूसरे पे सिर्फ तंज मत किया करें और दूसरे के मुंह से निकली हुई बात का मतलब देखा करें। सिर्फ यही नहीं कि बस वो कहते हैं ना कांटी डाल के बैठे हुए, मैंने कुछ किया है तो बस फाड़ लो। इस तरह की हरकतें मत करें, ये शोभा मतलब सूट नहीं करती हमें। तो इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी होती है, माहौल ख़राब होता है, और हम सिर्फ इसी चीज़ में रह जाते हैं, अंगूठा लगाना है या अंगूठा नीचे करना है, इसी काम में लगे हुए। अल्लाह ताला हमें हदायत दे। बात एक छोटी सी कहूँ, जब इंसान को किसी चीज़ से इश्क है और वो उस चीज़ को अपना पैशन बना लेता है तो वो दिखता है। आपको आज अपने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाऊंगी जिनके बारे में आप बहुत कम जानते हैं शायद। मैंने उनके साथ काम किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन साथ साथ हम पहले किचन का रुख करेंगे ताकि हमारी शेफ़ खाना बनाना शुरू कर दे, फिर हम उनके साथ बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। तो मिलते हैं अपनी शेफ़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं महरीन? अल्लाह का शुक्र। क्या खिला रही हैं आज हमें? आज मैं आपको खिला रही हूँ प्याज कबाब। प्याज कबाब? जी। अच्छा, ये क्या खाली प्याज होंगे कि गोश्त भी है? गोश्त के साथ प्याज कबाब। अच्छा, रेसिपी क्या ज़रा ये तो बता दें। रेसिपी इसकी ये है कि ये टाइम की शॉर्टेज की वजह से इसको मैं हाफ डन करके लेके आई हूँ। अच्छा, ओके। लेकिन आप हमें बताएंगी पूरी रेसिपी? जी जी जी, पूरी रेसिपी बनाते वक्त पूरी रेसिपी बताइए। ये गोश्त जो है इसको मैंने हाफ डन कर लिया है। इस गोश्त के अंदर में मैंने डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, डाला है सॉल्ट, ओके। फिर मैंने डाला है ये घर का ही पिसा हुआ मेरा गरम मसाला है। अच्छा, ठीक है। वो है ये हल्दी, इसके बाद ये हो गया ये लाल मिर्च पाउडर, और ये काले मिर्च का पाउडर, और ये धनिया जीरे का पाउडर। इन सारे मसालों को डाल के इस गोश्त के अंदर में मैरिनेट कर दिया मैंने 1 घंटा। अच्छा, ओके। इसके बाद ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद इसको गला के रख लिया। ठीक है। ये गला हुआ गोश्त है। अब इसको मैं दोबारा यहाँ डालूंगी, थोड़ा सा खुश्क करूंगी, खुश्क पानी डाल के थोड़ा सा और गलाऊंगी। गलावा तो है मगर थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी डालूंगी। ठीक है। और फिर इसके अंदर मैं डालूंगी ये प्याज है मेरे पास चॉप की हुई, टमाटो है, धनिया है और हरी मिर्च है। ओके। फिर आप इनके साथ मिक्स करके तो फिर कबाब, गोला कबाब की तरह? नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। और ये प्याज हमें पकानी नहीं है, बहुत ज्यादा इसको कुक नहीं करना। बस ये ऊपर में आपको प्याज नजर आए। कितने अरसे से काम कर रही हैं? जो आप कुकिंग का, जो आप लोगों को फूड डिलीवर कर रही हैं, वो कितने अरसे से? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल। तो कैसा रिस्पॉन्स है? लोगों को खाना कैसा लगता है? लोगों को खाना पसंद भी आता है मेरा। और मेरी असल स्पेशलिटीज जो है मेरी बर्मीज फूड है।
अच्छा, अब बर्मी में मेमन है जी। अच्छा, ये हुई ना बात। उस दिन हम खावसा की बात कर रहे थे, खावसा जहाँ से चला था जी। वो बर्मा की तरफ से है, और सबसे बेहतरीन खावसा बनाने वाले या तो बर्मिश जो गुजराती मेमन है वो बनाते हैं, बेहतरीन किस्म का। और जहाँ हम बात कर रहे थे, मैं पोटाइल पे बैठी थी, वहाँ किसी से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपको कोई बर्मिश वो खावसा बनाने वाले मिले तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो चले, आपका नंबर तो मैं पास ऑन कर रही हूँ, लेकिन एक बात कहूँगी जी। औरत का सलीका दिख जाता है। आप वो कहते हैं ना, जो आपकी काबिलियत है वो चाहे कुछ भी हो जाए और उसके बारे में लोग कितनी भी बात करें, वो छुप नहीं सकती। तो आप ये देखें, इनका अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। एक स्नैक्स टाइम की आयशा हैं, उनको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़े तरीके से काम करती हैं, और वाकई आप भी बहुत तरीके और सलीके से काम करती हैं। आप ये कीजिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जहाँ हमने कोविड की बात की थी, ये ग्रैनीज़ किचन की डिहाइड्रेटेड हल्दी है। तो आप देखेंगे सिर्फ उसी तरह जैसे कच्ची हल्दी आती है उसे सुखाया जाता है, अभी इसमें पाउडर कुछ नहीं है, ये उसी तरह चंक है। इसको आप अपने घर के अंदर पीस कर पाउडर अपने सामने बना सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड नहीं हुई। इसकी आपने गोल्डन टी बनानी है, और गोल्डन टी बनाने का तरीका ये है कि आप पानी उबाल लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करें, छोटा सा पीस अदरक का ऐड करें, उसको पकने दें, और जब वो पक जाए तो उसके अंदर लेमन और शहद, ये 2 चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिएगा एंड में, वो ऐड कर लें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा। और वैसे भी ये आपको एनर्जी देती है, आपको ये एंटी बैक्टीरियल, ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको अंदर से क्लीन करती हैं। जब चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, यही करते हैं ना, हल्दी दूध पी लें। और गोल्डन मिल्क बहुत मशहूर है अब तो बाहर भी, ऐसी तो बात नहीं है, वो यही है हमारा सादा वाला गोल्डन। तो ये है, आप चलें अब स्टार्ट कीजिए। एक मिनट, ये शायद ना, ये लीजिएगा ज़रा थोड़ा सा, हाँ बस साफ़ हो गया, ठीक है। तो जनाब हमारे पास बन रहे हैं प्याज के कबाब, और कोशिश कीजिएगा कि ये रेसिपी आप भी फॉलो करें और हमें बताएं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेहरीन बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और इनका भी लिंक जो है हमारे पेज पे इस टाइम चल रहा होगा। आपने मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास जितने लोग हमारे पास आते हैं वो खाना बनाते हैं, और जो बनाकर बाहर ऑफिसेज में खाना भिजवाते हैं वो बहुत एफर्ट करते हैं, तो उनको हम इतना तो कर ही सकते हैं कि एक फीडबैक दे सके कि उनका खाना किस किस्म का बन रहा है, क्या चीज़ें वो ऐड कर रहे हैं, या आपको कोई चीज़ चाहिए उसके अंदर मज़ीद एडिशनल, तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए, उन्हें बताइए, और इससे क्या होगा, उनका जो काम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जहाँ मैंने आपसे बात की थी कोविड की, उसके हवाले से मैंने आपको ग्रैनीज़ किचन की रिक्वेस्ट की। कल भी मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ ग्रैनीज़ की जो ओनर हैं नानी अम्मा, उनका इंतकाल हो गया है, उनके लिए दुआएं खैर ज़रूर कीजिए। फाजिया आई हुई हैं, मेरा इरादा था कि उनको बुलाती, लेकिन ड्यू टू कोविड लोग इतने परेशान हैं, वो वापस लाहौर जा रही हैं क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं। तो हम लोग शायद उतना सीरियसली इन चीज़ों को ले नहीं रहे, लेकिन जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि उनके साथ क्या बीत रही है। महरीन ने गोश्त डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। आपने क्या क्या मसाले डाले, ज़रा एक दफ़ा रिपीट कर रहे हैं। मैंने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने इसमें डाला है सॉल्ट, मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, और काली मिर्च पिसी हुई, लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी पिसी हुई, और धनिया जीरे का पाउडर। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बिहारी मसाले वाले नहीं, होंगे, नहीं, वैसे नहीं, ही सेम, क्योंकि वो खा खा के ना एक ही मसाले का स्टाइल जो है ना इंसान थक जाता है। ये बिल्कुल लाइट, और मसाले भी बिल्कुल लाइट हैं, और ये खाने में भी बिल्कुल लाइट है। ये मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए, और अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि ये थोड़ा सा हमारे पास ग्रेवी हो जाए। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा, और इसको सर्व किससे करते हैं? सर्व हम इसको नान, पराठे, जिसके साथ भी आप खाना चाहें, राइस के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा, आपकी सबसे मशहूर चीज़ जो लोगों को बड़ी पसंद है वो? मेरा बर्मीज़ खाउसे और बर्मीज़ राइस। अच्छा, बर्मीज़ राइस और बर्मीज़ खाउसे मेरा फ़र्क है? हाँ, फ़र्क है दोनों चीज़ों में। अच्छा, मुझे खाउसे के अंदर वो जो कोकोनट कड़ी बनती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं वही बनाती हूँ। अच्छा, वो ही बनाती है, जो खट्टी, बहुत खट्टी भी नहीं, लेकिन उसका एक अपना टेक्सचर होता है। मगर यहाँ के जो लोग हैं ना, पाकिस्तान में जो लोग पसंद करते हैं, जो खुद बनाते हैं, वो लोग दही से बनाते हैं। मैं दही से नहीं बनाती, मैं प्योर मिल्क निकालती हूँ कोकोनट का, वो जो घिसने के बाद निकल, हाँ, बस उससे ये आपको एक बात बताऊं, जो खाउसे बनाती हैं, मैंने खैर खाउसे नहीं बनाए कभी, बंदा ऐसे ही कहे बिला वजह,
वो कोकोनट क्रश करने के बाद उसको जो रगड़ा जाता है और उसे बार बार मला जाता है और उसके बाद जो थोड़ा सा वो उसका जो मिल्क निकलता है कोकोनट का और उसकी जो खुशबू जो उसका एसेंस है वो किसी और चीज़ का नहीं बनता, चाहे आप जितनी मर्जी कोई चीज़ ऐड कर रहे हो। तो बस महरीन बना रही हैं खाना और मैं आपको मिलवाती हूँ अपने मेहमान से जिनका आपको इंतज़ार है। बस आपको रहना है हमारे साथ, बहुत ज़्यादा ज़रा दिल की बात होगी वहाँ पर और उन्हें जानेंगे बहुत नज़दीक से। तो बस आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर आएँ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और मुझे बड़ा कहा गया कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं करना, लेकिन एक बात है, इश्क और मुश्क यही सुनते आ रहे हैं कि छुपाए नहीं छुपते। क्यों नहीं छुपते? क्योंकि ये दिख जाते हैं, कहीं ना कहीं जाहिर हो जाते हैं, पता चल जाता है, जी पकड़ाई हो जाती है। इसी तरह अच्छा टैलेंट कहीं से भी नहीं आप छुपा सकते, उसे जितना कंप्रेस करना चाहें, जितना छुपाना चाहे, लोग उस पर बात करना चाहें, वो दिख जाता है, वो अपना आप मनवा कर रहता है। और इसी तरह हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट जो इंतहाई शफीक दोस्त, इंतहाई अच्छे इंसान, उनसे बात करके मज़ा आता है। आपको कभी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप शायद न्यू कमर्स हैं। और बहुत सारे ड्रामों में उन्होंने काम किया है, बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया है, 4 हॉलीवुड मूवीज़ में वो काम कर चुके हैं जिसके बारे में हम पाकिस्तानियों को अंदाज़ा ही नहीं है। और इंडिया में जाके उन्होंने काफ़ी काम किया। जब इंडिया से आर्टिस्टों पे बैन लगा और स्पोर्ट्समैन्स पे बैन लगा तो मैं आज सुबह ही पढ़ रही थी कि उन्होंने बड़े आराम से कहा थैंक यू सो मच जनाब, अब आप हमारी इंडस्ट्री को ग्रो होता हुआ देखेंगे। तो ऐसी बातें करने वाला, ऐसा मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी जो वाक़तन मैं कहूँ कि आर्टिस्ट जो है अपने मुल्क की पहचान है। तो मुझे अदनान शाह टीपू को देखने के बाद इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वाकई ही कि ये हमारी मुल्क की पहचान होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जाके हमारे मुल्क का की कहते हैं ना सही शक्ल बताने वालों में से हैं। और जहाँ लड़ने की ज़रूरत पड़ती है ये अपने आर्ट, अपने फ़न की उस कहते हैं ना महारत से हर मुकाबले में अव्वल आते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम टीपू भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सलमा। और कोशिश है, मुझे वो नसीर साहब वाली बात, ये काम किसी के बाप को नहीं आता। ऑल वी कैन डू एन ऑनेस्ट एफर्ट। तो मैं भी हमेशा बड़ी कोशिश ईमानदाराना होती है कि जो भी काम मिला है उसके साथ इंसाफ किया जा सके। हालांकि इंसाफ करना वो ऊपर वाला ही करता है, बहुत मुश्किल काम है, बट स्टिल वी ट्राई। लेकिन आप ऐसा भी क्या इंसाफ करते हैं? मतलब राइटर कुछ और लिखता है, ठीक है, डायरेक्टर कोई और चीज़ सोचता है, और अदनान शाह टीपू आते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और उसके बाद कहते हैं 1 मिनट ज़रा दें और यूँ करके बैठ जाते हैं और उसके बाद एक नई चीज़ निकलती है। आपको पता है मैंने आपके लिए अपनी ईद शो पे बोला, मैं कहा मुझे लगा जैसे एक तालाब बनाते हैं, ठीक है, उसके बंद बांधते हैं और बांधने के बाद उसे गौर से देखते हैं, बस उसमें छलांग लगा देते हैं, फिर जो रंग लग गया जो उसमें आप बाहर आते हैं। आप यकीन माने कि आपकी कोशिश होती है, मैं पढ़ता हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं उस वक्त उस मोमेंट में रहूँ। मैं जो भी तैयारी करनी होती है मैं घर से कर आता हूँ। पता नहीं इस लाल बत्ती में है, जब जो ऑन होती है मुझे नहीं पता होता कि मैंने नेक्स्ट क्या करना है, लेकिन हाँ मुझे ये होता है कि मैं अपने किरदार में हूँ। वो फिर वो जो कुछ होता है वो टीपू नहीं करता, वो किरदार करता है, वो अल्लाह की तरफ से ही है जो हो जाता है। वरना यकीन मानिए कि मैं खुद भी अपने आप से पूछता हूँ ये कैसे हो गया, ये मैंने कब किया, ये मैंने किया, मुझे लगता है ये मैंने नहीं किया, ये हो गया। जैसे आप कहते हैं ना गलती हो गई है, ये यार पता नहीं। इसी तरह अच्छा काम भी आप, मुझे लगता है चाह बड़ी ज़रूरी है। आप उससे उस काम से कितनी, वही इश्क वाली बात, उस काम से कितनी मोहब्बत करते हैं। जब आप किसी चीज़ से मुझे लगता है मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ आप पे नाजिल होना शुरू हो जाती है। मुझे आप ये बताएं कि आपको वाकई इस काम से इश्क है? एक्टिंग में आप आए कैसे? इश्क तो नहीं मैं कह सकता, मैं मेरा ख्याल है मोहब्बत के अमल से गुजर रहा हूँ। इश्क बड़ा मुश्किल काम है। इश्क इंसान वो कहते हैं पंजाबी किसी जोगा नहीं छड़ता, इश्क मोहब्बत ही कर ली बड़ी गल है। आई एम सॉरी, मैं कह रही हूँ प्लीज़ अगर ये आवाज़ आ रही है तो इसे रोक लीजिए क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस होती है और नाज़रीन को तो नहीं पता ना हमारे सेट पे काम चल रहा है। लेकिन टीपू भाई आप आए कैसे? हादसाती तौर पे या चाह थी? नहीं, हादसाती तौर पे बचपन से मिमिक्री करते थे। किसी ने कहा कोई जो भी प्ले हिट होता था उसकी मिमिक्री कर लेते थे, मोहल्ले में लोगों को एंटरटेन करते थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि क्या कहते हैं एक्टर बनेंगे और
जब 98 में मैं निगत आपा से मिला हूँ, निगत चौधरी से, जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी क्लासिकल क्लासिकल बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। आपा को मुझ पर ज़्यादा ट्रस्ट था कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। मैंने तो बीच में कहा भी कि कहाँ आपा जी, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह में वो रास्ते बनाता जाता है। मेरा ख्याल है आई वॉज सेलेक्टेड बाय द यूनिवर्स, बाय द अल्लाह की इस बच्चे ने एक्टर बनना, वरना मुझ में कोई बात नहीं थी ऐसी कि मैं एक्टर बन आपका सबसे अच्छा प्ले जो आपको बहुत पसंद है, कोई ऐसा काम, चाहे वो यहाँ का है, चाहे वो हॉलीवुड का है, चाहे पाकिस्तान में? लम्हे हैं जो छू के गुजर जाते हैं। सब सेटे का पिंटू था, एक का अदा साईं है, वार्ड नंबर 7 का सलीम है, उसके बाद सोना चंदा का जलाल खान है, उसके बाद अभी जो दिल ना उम्मीद तो नहीं है। ये आपको कैसा लगा? बहुत आला वो लेकिन उसमें फिर खुदा ज़मीं मेरा खुदा मेरा भी है, वो वाला है जिसमें आई प्ले ट्रांसजेंडर, और ये खुदा दिल ना उम्मीद में आई प्लेड। मैं एक बात कहूँगी, दिल ना उम्मीद तो नहीं टी1 का प्ले है और पीटीवी पे साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो अब मतलब कल परसों में ख़त्म हुआ है और मैंने उसे यूट्यूब पे फॉलो किया है। वो प्ले ऐसा था कि वो मुआशरे की तमाम इश्यूज़ पे वो बड़े अच्छे से रोशनी डाल गया। हमेशा कहा जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि फ़लाँ हो गया, बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, लड़कों के साथ गलत हो रहा है। तो मैंने एक जगह ये बात इंटरव्यू में कही थी कि जो बच्चे खो जाते हैं, जैसे दमसा आया था उसमें ये बात बड़ी प्रोमिनेंटली कही गई कि जो बच्चे खो जाते हैं वो एक ब्लैक होल बनता जा रहा है। उस ब्लैक होल में कोई अच्छाइयाँ नहीं चल रही, वहाँ बुराइयाँ ही बुराइयाँ चल रही हैं। कोई खुशकिस्मत होगा बच्चा जो वहाँ से निकल के आ जाएगा। लेकिन जब आपने ये एक्ट किया और अब आपसे मुलाकात, मतलब साथ जब तक काम नहीं करेंगे तब तक इंसान किसी को जानता नहीं, मैंने उसके अंदर बड़े दो रूप देखे आपके। एक वो रूप जो आप प्ले कर रहे थे और ज़ाहिर बात है लोगों को उससे नफरत होनी चाहिए, लेकिन उस रूप के अंदर मैंने उन आंखों को भी देखा कि जो चाह रहे थे कि प्लीज़ इस प्ले से इस चीज़ को समझो, इससे नफरत करो। एंड आई हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि मैंने आपको बार बार रिवाइंड करके देखा है। उसमें क्रेडिट काशिफ निसार को भी जाता है। बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है। काशिफ निसार इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, उसके साथ कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है और जब भी मैं उसके साथ काम करता हूँ मुझे एक चैलेंज होता है, क्योंकि ही इज़ अ पार क्लास, ही इज़ फैबुलस। जो चंद हमारे यहाँ फैबुलस डायरेक्टर है, ही इज़ वन ऑफ दोज, और ही इज़ इन पीस। जब कम्युनिकेशन डायरेक्टर के साथ होती है, फिर लिखा बहुत अच्छा हुआ था। और व्हेन यू हैव द ग्रेट को स्टार्स लाइक यमुना ज़ैदी, यासरा रिजवी, नुमान इजाज और हमारी नवीद शहजाद आपा, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा, मुझे मेरे पैसे उसी वक्त हो गए थे जब मैंने नवीद आपा के साथ फ्रेम शेयर किया। और देन वही वाली बात है कि आप, वो कहते हैं कि ना कि सैफ अंदाजे में बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं है। तो यू ट्राई कीप ट्राइंग। मुझे लगता है, मैं कोशिश करता हूँ, अल्लाह ताला उसमें जो है वो बरकत डाल देता है। अभी भी लगता है कि अब मुझे लगता है जैसे अब मुझे इस काम की तमीज़ आने लगी है। स्क्रिप्ट पढ़कर चेक कर आप डिसाइड करते हैं कि क्या है क्या? मोस्टली क्या कहते हैं तो स्क्रिप्ट ही होता है, लेकिन जैसे कुछ डायरेक्टर्स ऐसे, मैं उनसे नहीं बात करूँगा। लाइक अगर मुझे ऑफ़र करेगा, क्या कहते हैं, एहसन तालिश मुझे ऑफ़र करेगा, असफर अली मुझे ऑफ़र करेगा, काशिफ निसार मुझे ऑफ़र करेगा, इस तरह एहसन रहीम, वो उनके साथ कोई ऐसी दोस्ती है, यारी है, प्यार है, मोहब्बत है कि वो अगर मुझे कहेगा कि एक बंदा कहेगा सारी फिल्म तुझ पे बना रहा हूँ, तब भी कर लूँगा। अगर वो कहेगा कि यार पीछे फ्रेम से गुजरना, तब भी गुजर जाऊँगा। तो वो एक है उनके साथ ऐसा। देख लीजिए, हमारे आर्टिस्ट इस अंदाज में भी सोचते हैं। दोस्ती यारी मायने रखती है, किसी का काम मायने रखता है। और मैंने एक बात सीखी है इन लोगों से, और वो ये सीखी है कि आपका फेस नहीं आना होता कैमरे के अंदर, आपका किरदार रजिस्टर होना चाहिए। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये जो आप लोगों के साथ, आपके साथ मैंने काम किया और मुझे ये जो एक्सपीरियंस हुआ, और मैं कभी भी शायद एक्टिंग ना करी होती, मुझे ये बड़ा मज़ा आया कि आप लोगों ने बता दिया कि आए हो अब सीख के जाना यहाँ से। तो दिस इज रियली वंडरफुल। ये देखिए, हमने भी कभी सीखा था और अभी भी सीखने का अमल तो खैर कभी ख़त्म ही नहीं होता। बंदा अपने आप को देख रहा होता है और तो 100 चीज़ें नज़र आ रही तो कि यार इसको बेहतर किया जा सकता था, इसको मैं जिस तरह से बोला हूँ
इसको और मजीद बेहतर बोला जा सकता था। अरे अब रहने दें अदनान भाई, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, हम बात करें। हमने 4 दफा रिहर्सल की, उसमें कहीं लकी कबूतरी नहीं थी, वो अचानक ही आई यार जब हम लोग वो मैंने कहा ना कि वो आप छोड़ देते हैं अपने आप को, आजाद छोड़ देते हैं। उसमें डायरेक्टर का भी है, देखें ना इकबाल हुसैन को बेशक जाता है क्योंकि उन्होंने आपको स्पेस इतनी दी है और वो चीजें की हैं। उनके भी इससे टीम वर्क, यू नो, आप क्रिएट करते हो, एक लाइट है, आप उस माहौल में आए हो, आप सीन करने गए हो, और सीन हमेशा कभी वैसा नहीं निकलता जैसा आपने सोचा होता है। ये मैं बात क्या कहते हैं, उससे बेहतर निकल आता है, क्योंकि जब इमेजिनेशन रियलिटी का जब आप उसको शूट कर लेते हो तो इट बिकम्स रियल। उससे पहले तो वो कागज के मुर्दा ही है ना, कागज के वर्के पड़े, स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है आपने। अच्छा, उसमें जान डाल देते हैं, सही बात है। उसमें हम सब लोग मिलके जान डालते हैं, टीम वर्क है। हाँ। लेकिन अच्छा मुझे बताएं, ये जो एक्सपीरियंस है हॉलीवुड का, ये कैसे हुआ, कैसे चांस मिला, कैसे आप गए और कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमें तो बहुत जल्दी मिल गया था, क्योंकि वो जो लोग थे, मैं तो खामोश पानी को भी तकरीबन हॉलीवुड की फिल्म कहता हूँ, क्योंकि उसमें जो लोग थे उस पूरी दुनिया से आए हुए थे। लंदन से आए हुए थे, BBC के, जैसे लेस्ली थी, और उसके बाद जो हमारा कैमरा मैन था वो फ्रांस से आए हुए थे, जो हमारा डायरेक्टर ऑफ लाइट थे ही वॉज फ्रॉम हॉलीवुड, तो वो पूरा किरण खेर इंडिया से आई हुई थी, तो इट वॉज फ्रॉम द होल यूनिवर्स, सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। वो ज़्यादा अच्छा ये है कि देखिए वहाँ पे काम जिस तरह से होना चाहिए ना, जितना दे डोंट रश टुवर्ड्स वर्क, और यहाँ पे मेरे ख्याल जिस तरह से हम काम करते हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, हमें एक ख़ास टाइम में, एक ख़ास फ्रेम में वो काम करना होता है, जिसकी वजह से चीज़ें, यानी हम ज़्यादा मुश्किल अंदाज में काम कर रहे हैं। आई थिंक सो, आई थिंक लाइक दैट, कि जितने सुकून से काम करना चाहिए ना, ये बादशाहों वाला काम है, स्पेशली फिल्म मेकिंग, दैट इज़ लाइक, ये बादशाहों वाला काम है, लेकिन हम उसे जिहाद के तौर पे करते हैं। उसमें भी अगर कोई अच्छी फिल्म बन जाती है तो मैं कहता हूँ आई सैल्यूट देम, जितनी हम या तो ये है कि आज शूट करो और कल रिलीज होनी चाहिए। तो ये भी है, बजट के जो हमारे इश्यूज हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, कि कहते हैं, जैसे अगर वो बड़े हैवी हैं, वो उनको मैं तो जो भी इस दौर में जिसने भी फिल्म बनाई पिछले 10 सालों में, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। वैसे मुझे एक बात बताएं अदनान भाई, हम इतनी मेहनत करके ड्रामा बनाते हैं और हम इतनी मेहनत करके मूवी बनाते हैं, बस वो कैमरे के उस तरफ बैठे हुए या स्क्रीन के उस तरफ बैठे हुए लोग यूँ आते हैं, यूँ ये क्या बनाया? देखिए वो चक्कर, मैं फिर वही कहूँगा, जब आपका पहले जब PTV होता था कंपटीशन नहीं था, अब आपके पास आप पूरी मोबाइल में पूरी दुनिया है, अब वो नहीं हो सकता कि कहते हैं कि आप लोगों को ज़बरदस्ती ग्लू करेंगे। जब आपके पास चॉइस आ जाती है तो फिर आपके भी टैलेंट का इम्तहान होता है, फिर राइटर के इम्तहान का भी। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंटेंट पे इन्वेस्ट करें, कहानी पे इन्वेस्ट करें। जब तक आप कहानियों पे नहीं करेंगे, टैलेंट की वो क्या एक बड़ी अच्छी लाइन है, नॉट एवरीबॉडी कैन बी ए ग्रेट आर्टिस्ट बट ए ग्रेट आर्टिस्ट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप मुझे बताएं, हमारे टैलेंट की कमी है? नहीं, कहाँ जाके हमारे लोग जो हैं, क्या पाकिस्तानी हॉलीवुड में काम नहीं कर रहे? क्या पाकिस्तान, अभी जो एक एक्टर जो नॉमिनेट हुए थे बेस्ट एक्टर फॉर ए इन ए लीडिंग रोल इन हॉलीवुड, वो आधा पाकिस्तानी और आधा ब्रिटिश था। ये बात तो बिल्कुल सही कही अदनान भाई ने कि हमारे पास टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, और यही टैलेंट आप देख रहे हैं वेब सीरीज की सूरत में डिजिटल मार्केट में हम लोग आ चुके हैं। और अदनान भाई से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। बस आप एक छोटा सा ब्रेक लें, फिर मिलते हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला, इतना टाइम गुजर रहा था। जी, हम वापस आ गए हैं ब्रेक से और बात वहीं पे चल रही है, लेकिन महरीन ने डिश आउट कर दिया है प्याज कबाब को। प्याज कबाब ना जी, ओके। मैं समझी थी शायद कबाब वाला स्टाइल होगा, लेकिन ये तिक्के बोटियों वाला स्टाइल है। और ड्रिंक कौन सा बनाया आपने? बड़ा अच्छा लग रहा है। ड्रिंक मैंने बनाया है, इसमें मैंने पीच डाला है, आम डाले हैं, और थोड़ा सा नमक डाला है, काली मिर्च है, थोड़ी सी चीनी है, अच्छा, और टैंग थोड़ा सा टैंग ऐड किया। वेरी नाइस। और पानी डाला। नहीं, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये रिफ्रेशिंग लग रहा है बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये होता है कि चीनी ना हो यार, जब आम डाल दिया है और वो सारा कुछ डाल दिया, तो वो टैंक का तो एक टेक्सचर देने के लिए, ताकि उसकी जगह आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ चीनी ना हो।
चीनी नहीं होगी इंशाल्लाह, फिक्र नॉट। और हमें ज्वाइन कर लिया है नबील साहब ने, नबीलुर रहमान लुत्फी साहब ने, जिनका नाम मैं हमेशा गलत लेती हूँ। आज तो सही लिया, लेकिन आज सही लिया। लेकिन मुझे ये बताएंगे ये जब स्मूदी आपकी हुई। मेरी शायद तुसी मैनू वापस कर रहे हो की गल है। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे, डिजिटल की मार्केटिंग है जो हम हिट कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे जाने की कोशिशें हो रही हैं, हम अपनी कोई चीज़ बनाएं या अभी तक आपने क्या काम स्टार्ट किया है? वो जो वेब सीरीज़ आ रही हैं या वेब की कोई भी चीज़ बन रही है उसके बारे में हमें बताएं। मैं मुनासिब सा काम किया मैंने अभी डिजिटल पे, और अच्छा आपका मुनासिब ही बहुत हैवी होता है बॉस, उसको हम कम्पीट नहीं कर सकते। नहीं ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ब्लेस यू। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो वी आर ट्राइंग देयर, और मेरा ख्याल है जब आप किसी नई चीज़ में या किसी नए मीडिया में जा रहे होते हैं तो उसकी निटी-गिटीज़, उसकी इन एंड आउट्स को पता करते करते भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं फिर कहूँगा कि अगर हम कहानियों पे इन्वेस्ट करें, कंटेंट पे इन्वेस्ट करें, तो हम compete कर सकते हैं। जब तक हमारे पास कहानी नई नहीं होगी और उसको करने का तरीका, अगर आप पूरी दुनिया की वेब सीरीज़ देखें, द वे दे आर डूइंग इट लुक्स अमेजिंग। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, वी आर डूइंग इट लाइक दैट? या हम अपने तरीके से करें लेकिन अच्छा करें। देखिए हमारा ड्रामा 84, 85, 86 हम एक ही, हमारी कहानियां जीतती थी, हमारे ये बात तो है। हमारे किरदार जीतते थे। अगर उनको आप टेक्निकली देखें तो वो कोई इतने अजीम प्लेस नहीं है कि जी ये शॉट बड़ा आला था या वो था, कंटेंट बड़ा आला था। आप कंटेंट से बच सकते हैं, और आप चूँकि आपको 8K पे करना पड़ेगा। अगर नेटफ्लिक्स कहता है जी मुझे 8K पे करना है, ये मेरी डिमांड है, तो आपको करनी पड़ेगी। आपको लेकिन दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। अब आप पहले तो आप ये था ना कि पीटीवी था, तो आप तो चॉइस नहीं थी। अब लोगों के पास चॉइस बढ़ी है। अब आपके पास 12 किस्म के टूथपेस्ट पड़े होंगे, तो आपको भी टाइम लगता है उसको खरीदने में। पहले था क्या कहता जी, सुबह बिना का, शाम बिना का, सेहत का। यही तो बात है। आप बताएं नबील के, क्योंकि ये आपका जॉनर है, ठीक है, आपकी डोमेन है ये, आप बताएं कि क्या हमें टेक्निकल पे पहले ज़्यादा जोर देना है या कंटेंट पे? क्या ये वाला जो कंटेंट अभी चल रहा है, अगर हम इसे वेब पे डालते हैं तो लोग देखेंगे? देखिए, वेब का जो कंटेंट है ना, वो तो है ही बिल्कुल अलग, सही है। दूसरा, जहाँ तक आपकी टेक्निकल की बात है, तो टेक्निकल तो हमें हर सेक्टर में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना। आइदर वो फिल्म हो या वेब सीरीज़ हो या इवन वो ड्रामा हो, तो टेक्निकल आपका इम्प्रूव होगा। क्योंकि अगर आप दूसरी कंट्रीज़ की बात करें ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं इस चीज़ के ऊपर। डिजिटल में वो इतना आगे जा चुके हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप अभी भी उनको अगर पकड़ना शुरू करें तो आपको 30-35 साल चाहिए उनको पकड़ने के लिए। तो आपको उन चीज़ों, कंटेंट का सीन ये है कि कंटेंट आपका, वो तो आपकी सबसे बेसिक नीड है। जब आपका कंटेंट ही स्ट्रांग नहीं होगा तो क्यों कोई बैठेगा और फोन पे भी बैठ के देखेगा या टीवी पे? चाहे वो फोन पे भी देख रहा हो ना, फ्री सब्सक्रिप्शन पे भी देख रहा हो, बट टाइम तो है ना वो देखने के लिए, तो वो अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करेगा। थोड़ी सी मुझे लगता है कंटेंट में भी ना आपको थोड़ी सी लिवरेज देनी पड़ेगी। अब आप हमारे ब्लंट सारी चीजें जो हैं, हमारे लोग जो हैं, अब आप खुद देख लें, पूरा देख लें, क्या दे आर वाचिंग एवरीथिंग ऑन मोबाइल्स के ऊपर। लेकिन जब भी कोई पाकिस्तान में कोई हम लोग करेंगे या एक्टर्स करेंगे या कोई ऐसा बनाने की कोशिश करेगा, तो जिस तरह की उनकी बैशिंग करेंगे, और वो लोग बैशिंग करेंगे जिनको खुद बैश कर देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे एक बात मुझे बताएं, अगर मैं किसी भी चीज़ पे बात करती हूँ, लेट्स सपोज जो आजकल के हालात हैं, औरत के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है या जो हालात बीत रहे हैं, अगर इसके ऊपर मैं स्टोरी बनाना चाहूँ तो मुझे बड़ा, मैं कहती हूँ, वो कहते हैं ना, बोल्ड किस्म का टॉपिक है, और उस पर बैठकर बात करनी। ये जो जब मैं उस पर बात कर रही होंगी, हम खुल के बात नहीं करवा रहे होते। भाई चक्कर ये है कि आपके मुआशरे में हो रहा है ना, व्हाट काइंड ऑफ हिपोक्रेसी इज दिस? अगर तो आपके मुआशरे में सब कुछ ना हो रहा हो और हम तब कह रहे हो, फिर तो बाकी हमें करना चाहिए। तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे? ये बात है। ना आप देखें, आप एक प्रॉब्लम जब तक उसको डिस्कस नहीं करोगे, आपको जी जख्म होता है, आप उसकी पट्टी करते हैं, डॉक्टर को जाके बताएंगे कि हमें 9-10 दिन आते हैं, वो आपको एंटीबायोटिक्स देता है, आप गोलियां खाते, उसके बाद ठीक होते हैं। अब एक प्रॉब्लम है जी, हमें अपने बच्चियों के साथ क्या कहते हैं, ये होना चाहिए। अब मुझे लगता है सर, मैं अगर एक डायरेक्टर हूँ या मैं एक विजनरी हूँ, मैं कहूँगा कि आप अपनी माओ को ट्रेन करना चाहिए। नहीं, माओ को बताएं। मुझे मेरी माँ ने बताया था, क्या कहते कि बेटा, ये भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, उसकी इज्जत कैसे करनी है। तो मैं क्या, अपने माँ बाप जो है वो अपना सबक दे रहे हैं,
या कह रहे हैं कि जी बेटा जो कुछ चाहेगा उस बेटे की माँ को, मैं कहता हूँ अगर कोई बेटा बुरा करे या कुछ करे, उस बेटे की माँ को और बाप को बुलाना चाहिए कि ये तरबियत की है ये तूने। तरबियत की है, ये तो बात ठीक है। आप मुझे बताएं चिड़ियाघर जो आ रही है कब आ रही है और क्या करना है उसका, क्विक जरा जवाब दीजिएगा, क्योंकि वैसे ही हम न्यूज मैं आपका सवाल नहीं समझा, क्या करना है उसका मतलब? क्या करना है, यहाँ मतलब पे क्या उसका करेंगे? कंटेंट, उसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो बेसिक उसकी कहानी है। तो आपको उससे जो उम्मीदें हैं, बेसिक क्या करना है, ये करना है। देखिए उम्मीदें तो ऑब्वियसली आप कुछ भी बनाते हैं तो आपको उससे उम्मीद ही होती है, अगर उम्मीद नहीं होती आप बनाते ही नहीं है वो चीज़। तो मुझे उम्मीदें बड़ी अच्छी हैं। जो बेसिक हमारा प्लॉट था जो हमने सबसे पहले इनिशियल डिस्कस किया था, वो टीपू भाई के साथ भी जब मैंने सबसे पहले शेयर किया था, इनको भी बड़ा पसंद आया था, वो मुझे भी बड़ा पसंद आया। लास्ट मैं आपके शो में जो आया था वो मैं बता के जा चुका था आपको। जी जी तो बिल्कुल, हम इस पे basically पूरा क्या शो कर genre है, चुके क्या हैं। चीज़ है क्या नहीं है। तो अब बस ये थोड़े से मामलात ज़रा हमारे 4th वेव के सही हो जाए तो फिर हम इसके रिलीज़ की तरफ भी आएंगे, चलो, और उम्मीदें तो बहुत अच्छी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच टीपू भाई, टाइम बड़ा शॉर्ट है, बातें बड़ी ढेर सारी हैं। थैंक यू सो मच नबील, जो आपका मुसाफिर है उसके लिए हम अलग से शो करेंगे बिकॉज टाइम बड़ा शॉर्ट था, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करनी है। मेरीन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इतनी मज़ेदार डिश बनाने के लिए। टीपू भाई ने जाते जाते वाइंड अप करते हुए एक बात कह दी, जब कोई हालात बुरे होते हैं, जब कहीं किसी के साथ कोई तकलीफ दे मामला होता है और उसमें लड़के इन्वॉल्व होते हैं, तो उन लड़कों से ज़्यादा उनके माँ बाप को बिठाकर पूछना चाहिए क्या ये तरबियत की है आपने। तो इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। उन्होंने बड़ी सादगी में ये बात की है, लेकिन बात सच्ची है और हक़ुल्ला है, तो हमें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। बाकी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, हमारी मूवी इंडस्ट्री बड़ा अच्छा काम कर रही है, हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी मूवीज़, इनके ड्रामाज आपने देखे हैं, और अब जब वेब सीरीज़ आ रही हैं तो उसकी तरफ ज़रूर ध्यान दीजिएगा और हमें बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि ये कंटेंट कैसा चला थोड़ा है, जी ना कैसा जा रहे हैं। थोड़ा सा हम पे अच्छा, ज़रा सॉफ्ट हाथ रखें। हाथ साढ़े दे हौला साड़ी मेहरबानी। अरे क्यों हमारी टांग में बताइए, क्यों हमारे पीछे क्यों बड़े होते हैं? बैश लेकिन करने ये वालों को बैश और स्मैश कर दिया बैश और स्मैश मत करें, ये आप ही की इंडस्ट्री आप लोगों ने बनानी है, तो बस इंशाल्लाह मिलते हैं। अपने अपनी शक्ल ठीक कर रहे हैं यार, हम तो मिरर है आपका। नहीं, ये बात बिल्कुल सही, आप अक्स देख रहे हैं हमें, क्योंकि हम भी जाकर देखते हैं, जो हम पे कमेंट करता है ना, जरा हम उसकी प्रोफाइल जरा चेक करते हैं तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो ऐसा काम मत करें, पहले खुद को ठीक करें फिर हमारी तरफ आए। लेकिन देखते रहिए, क्योंकि आप ही के लिए हम प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं और आप ही के लिए ये वेब सीरीज भी बन रही हैं, और इतना जो काम किया जा रहा है इतनी मेहनत से, वो आप लोगों के लिए हो रहा है, आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए भी हो रहा है और इस्लाह के लिए भी हो रहा है। तो हमारी इस्लाह कीजिए, लेकिन इसी तरह नसीहत करते हुए प्यार से, तो ऐसे मत कीजिए। बस अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों के साथ रहिए और ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र घुमा लिया करें, अगर कोई ऐसी बात हो रही हो तो कोशिश करें कि इस्लाह करने की। बस मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए प्रोग्राम के साथ, और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।